मंगलवार यानी 22 दिसंबर को देश की मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे कर रही है। एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में डिजिटल माध्यम से मौजूद रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 22 तारीख को इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। कोविड संकट के चलते इस मौके पर आयोजित सेंटेनरी कार्यक्रम को ऑनलाइन ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री एक विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। 1964 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है। 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में एएमयू को किसी नई सौगात की घोषणा भी कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जमाना है और जब कोई इदारा इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर पोखरियाल साहब आ रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। 1920 में उसी स्कूल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया। इसका कैंपस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 467.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस मुख्य परिसर के अलावा केरल के मल्लपुरम, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जहांगीरपुर और बिहार के किशनगंज में भी इसके केंद्र हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय ने देश को कई नामचीन हस्तियां दी हैं। इनमें शामिल हैं पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, क्रिकेट खिलाड़ी लाला अमरनाथ, साहित्यकार अली सरदार जाफरी, गीतकार शायर जावेद अख्तर, चर्चित कथाकार सादत हसन मंटो, मशहूर शायर हसरत मोहानी, प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब जैसी सैकड़ों हस्तियां शुमार हैं। 1920 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने एएमयू को इसके नाम से मुस्लिम शब्द जुड़ा होने के बावजूद इसको सेक्युलर तासीर और रिसर्च वर्क के लिए जाना जाता रहा है। एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री की शिरकत का यहाँ के कैंपस से जुड़े कुछ छात्र और प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जो प्रधानमंत्री को बुलाए जाने के पक्ष में हैं। देखिए, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और तमाम जितने भी ओल्ड बॉयज हैं उन लोगों का भी ये कहना है, तमाम स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि वाइस चांसलर के इस फैसले के पुरजोर हम खिलाफ हैं, उनकी पूरी तरीके से हम मुखालफत करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से भी क्योंकि ऑनलाइन मोड पर उनका प्रोग्राम होना है, तो ऑनलाइन उनका जो है कि पूरी तरह से प्रोटेस्ट हम करके उनके खिलाफ मुखालफत अपनी पूरी जाहिर कराएंगे, प्रोटेस्ट जाहिर करेंगे अपना। आजकल के हाल जुड़े हुए हैं। मोदी जी मामूली प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो मोरारजी देसाई नहीं है। इन्होंने एक सिटीजनशिप लॉ बनाई है जिसमें मुसलमानों को बाहर रखा, और हम देख रहे हैं आसाम में क्या हुआ। इनकी गवर्नमेंट में यूपी की अभी ही लव जिहाद लॉ पास कर दी, किसानों के खिलाफ पूरा लेजिस्लेशन कर दिया। तो ये कोई यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी नहीं था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि मैं उसी वक्त एड दूंगा जब मेरी खुशामद की जाए, तो प्राइम मिनिस्टर होने के हक में नहीं है।
वी शुड वेलकम द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमें उनको वेलकम करना चाहिए और एक मैसेज देनी चाहिए कि हम लोग एंटी बीजेपी नहीं है। हम अगर खिलाफ है तो जो मुस्लिम विरोधी है या जो मुसलमानों को दबाना चाहते हैं या अकलियत या दलितों को दबाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ है। ऐसे बीजेपी के खिलाफ नहीं है। अगर बीजेपी इस वक्त फॉरवर्ड आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरवर्ड आते हैं, मतलब इस वक्त इस सेनेटरी सेलिब्रेशन में आते हैं, हमारे लिए ये अच्छी बात है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर सोचेंगे, मुसलमानों के लिए बेहतर सोचेंगे देश के। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रंजिशों को खत्म करना चाहिए। पहले छात्रों की ओर से कहा जा रहा था कि वो प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन ये पता चलने पर कि प्रधानमंत्री मोदी की इस कार्यक्रम में वर्चुअल उपस्थिति होगी, छात्रों ने भी अपने विरोध का तरीका सोशल मीडिया तक सीमित कर दिया है। इससे एमयू प्रशासन न सिर्फ राहत में है, बल्कि विश्वविद्यालय के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मानते हैं कि कोई विरोध है ही नहीं। कहीं से कोई विरोध नहीं है, हमें कोई भी चीज ऐसी दिखाई नहीं देगी और ये 22 तारीख को आप देख लेंगे जो मैं बात कह रहा हूँ। हर तरीके से स्वागत है, हर एतबार से, हर कॉर्नर से, हर एएमयू यूनिट फ्रेटर्निटी एलुमनाई से स्वागत है। हाँ, कुछ लोगों की कुछ मतलब कि डिमांड हो सकती हैं। भले ही एएमयू से जुड़े कुछ छात्र प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हों, लेकिन एएमयू प्रशासन का कहना है कि इनकी संख्या 9 के बराबर है। लेकिन अगर 22 दिसंबर को इन छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री का विरोध करना शुरू किया तो ये एएमयू प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, अलीगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।